अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें बार बार होने लगें और आपके दिल में सवाल उठे कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। इंसान की ज़िंदगी सिर्फ नज़र आने वाली दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि एक गहरी रूहानी दुनिया भी है जो हमें इशारों, ख्वाबों, एहसासात और हालात के ज़रिए पैगाम देती है। लुकमान हकीम फरमाते हैं कि दाना इंसान वो है जो सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल और अक्ल से भी देखता है, क्योंकि बहुत सी निशानियाँ ऐसी होती हैं जो खामोशी से हमें सच्चाई का रास्ता दिखाती हैं। कुछ लोग बार बार ख्वाब में कब्र देखते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन रूहानियत की दुनिया में हर ख्वाब महज डर की अलामत नहीं होता। ख्वाब में बार बार कब्र देखना अक्सर इस बात की निशानी समझा जाता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने की ज़रूरत है। ये ख्वाब हमें याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है, असल मंजिल आखिरत है। लुकमान हकीम का कौल है कि जो शख्स मौत को याद रखता है वो गुनाहों से दूर रहता है। कब्र का ख्वाब दरअसल दिल को झंझोड़ने वाला पैगाम होता है कि अभी वक्त है, खुद को बदल लो, अपने अमाल दुरुस्त कर लो, क्योंकि जो आज जिंदा है वो कल मिट्टी में भी हो सकता है। रूहानी दनाई ये भी बताती है कि ख्वाब में कब्र देखना बाज़ औक़ात किसी पुराने गम, दबे हुए खौफ या रूहानी खला की अलामत होता है। अगर इंसान दुनिया की चमक धमक में खो जाए और रूह को ग़िज़ा ना दे, तो ऐसी निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। लुकमान हकीम ने फरमाया था कि दिल अगर मुर्दा हो जाए तो जिस्म जिंदा होकर भी बेफ़ायदा होता है। इसलिए ऐसे ख्वाबों को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू, तौबा और इस्लाह नफ्स की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इसी तरह गुस्सा ख़ास तौर पर औरत में रूहानी और नफ्सियाती दोनों एतबार से बहुत बड़ी आजमाइश समझा जाता है। हिकमत की बात यह है कि गुस्सा करने वाली औरत सबसे पहले खुद को कम कर देती है। इसका वक़ार, इसकी इज्जत और इसका सुकून सबसे पहले मुतासिर होता है। लुकमान हकीम ने फरमाया कि गुस्सा अक्ल का दुश्मन है, और जब अक्ल कमज़ोर हो जाए तो इंसान खुद अपना नुकसान करने लगता है। औरत चूँकि घर की बुनियाद होती है, अगर इस बुनियाद में गुस्सा, चीखो पुकार और बेसब्री आ जाए तो पूरा घर बेसुकूनी का शिकार हो जाता है। रूहानी एतबार से गुस्सा दिल को सिया कर देता है और रिस्क में रुकावट का सबब भी बन जाता है। दाना लोग कहते हैं कि जिस घर में औरत सब्र और नरमी इख्तियार करे, वहाँ रहमत खुद चल के आती है। गुस्सा दरअसल अंदरूनी कमज़ोरी और दिल के बोझ की अलामत होता है। इसका इलाज यही है कि इंसान अपने रब से जुड़ जाए, ज़िक्र करे और अपने नफ्स को काबू में रखे, क्योंकि असल ताकत गुस्से में नहीं बल्कि बर्दाश्त में है। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या जादू की कोई निशानी ख्वाब में नज़र आ सकती है। रूहानी इल्म के मुताबिक बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो गैर मामूली हों, बार बार आएँ और इंसान को बेवजह खौफ, घुटन या परेशानी में मुब्तला कर दें। ख्वाब में सांप, अंधेरा, घिरा हुआ रास्ता, खुद को कैद महसूस करना या किसी का पीछा करना बाज़ औक़ात रूहानी कमज़ोरी या मनफी असरात की तरफ इशारा समझा जाता है। लुक़मान हकीम ने फरमाया कि हर खौफ जादू की वजह से नहीं होता, बाज़ औक़ात खौफ हमारे अपने अमाल का साया होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान हर ख्वाब को जादू से ना जोड़ दे, बल्कि पहले अपने ईमान, नमाज, ज़िक्र और तर्ज़ ज़िंदगी को देखे। अगर इंसान अल्लाह से दूर हो जाए तो दिल कमज़ोर हो जाता है और वहम और खौफ जगह बना लेते हैं। रूहानी दानाई यही सिखाती है कि जादू से बचाव का सबसे मजबूत हिसार मजबूत ईमान, पाकीज़ा ज़िंदगी और अल्लाह का ज़िक्र है। जहाँ अल्लाह का नाम हो, वहाँ कोई मनफी ताकत ठहर नहीं सकती। नींद में झटके लगना भी एक ऐसी अलामत है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये जिस्मानी के साथ साथ रूहानी पैगाम भी हो सकता है। बाज़ हकीमों के मुताबिक नींद में झटका उस वक्त लगता है जब रूह और जिस्म के दरमियान अचानक हम आंगी मुतासिर हो जाए। रूहानी एतबार से ये इस बात की निशानी भी हो सकती है कि इंसान बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव, खौफ या फ़िक्र में मुब्तला है। लुक़मान हकीम का कौल है कि फ़िक्र अगर हद से बढ़ जाए तो नींद को दुश्मन बना लेती है। कुछ रूहानी बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि नींद में झटका इस बात का इशारा हो सकता है कि इंसान को अपने मामलात दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सोने से पहले ज़िक्र, दुरूद और दुआ को आदत बनाना चाहिए। जो दिल सोने से पहले अल्लाह को याद करता है, इसकी नींद भी पुरसुकून हो जाती है। नींद दरअसल रूह का आराम है, और अगर रूह बेचैन हो तो जिस्म भी सुकून में नहीं रहता।
روحانی نشانیاں ہمیشہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ہمیں جگانے کے لیے آتی ہیں۔ لقمان حکیم نے فرمایا، نصیحت وہی فائدہ دیتی ہے جو وقت پر مل جائے۔ اگر انسان ان نشانیوں کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بار بار آنے والے خواب، اچانک دل کی بے چینی، دنیا سے دل اچھٹ جانا، تنہائی پسند ہو جانا، یہ سب اس بات کا اشارہ ہو سکتے ہیں کہ روح کچھ کہنا چاہتی ہے۔ دنائی کی یہ بات ہے کہ جو شخص صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اور جو اپنے رب کو پا لیتا ہے وہ تھوڑے میں بھی خوش رہتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے تھے کہ سکون مال میں نہیں بلکہ قناعت میں ہے۔ آج کا انسان بے سکونی کا شکار اس لیے ہے کیونکہ اس نے دل کو دنیا کے حوالے کر دیا ہے، حالانکہ دل صرف اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں بار بار آزمائشیں دیکھے، خواب میں عجیب اشارے پائے یا دل بے وجہ گھبراہٹ میں مبتلا رہے تو یہ وقت ہوتا ہے رک کر سوچنے کا، خود سے سوال کرنے کا، کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ کیا میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہوں؟ کیا میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا؟ کیونکہ روحانی قوانین کے مطابق دل دکھانا سب سے بڑی تاریکی ہے۔ لقمان حکیم کی حکمت یہی سکھاتی ہے کہ خاموشی میں بھی پیغام ہوتے ہیں، خوابوں میں بھی سبق ہوتے ہیں، اور ہر تکلیف کے پیچھے اصلاح کا موقع چھپا ہوتا ہے۔ دانا وہ نہیں جو سب کچھ جانتا ہو، بلکہ دانا وہ ہے جو نشانیوں سے سیکھ لے۔ اگر ہم ان روحانی اشاروں کو سمجھ لیں تو نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ہمارا انجام بھی سنور سکتا ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ روحانی نشانیاں ڈرنے کے لیے نہیں بلکہ سنبھلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو شخص وقت پر خود کو بدل لے وہ بہت سی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، حکمت دے، اور لقمان حکیم کی دانائی سے سیکھنے کی توفیق دے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی روح کو پہچان لے۔